हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग के 5 o'clock का टाइम हो रहा था और डे है थर्सडे। वैसे तो मेरे को नहाए हुए बहुत देर हो गई थी, बट जैसे ही मैं नहा करके आई ना तो मम्मी की वीडियो कॉल आई हुई थी, तो उनसे बात करते करते बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद मतलब 2-4 रिलेटिव्स और थे, हम ग्रुप कॉल कर रहे थे बहुत, और कज़न्स वगैरह थे। हम सारे बहुत इन्जॉय करा हमने वीडियो कॉल को। वैसे तो नॉर्मल कॉल होती है तो मैं फ़ोन पे बात करते करते अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, बट स्किन केयर मेरी हो नहीं पाई थी। अभी मेरे को नीचे जाना था तो फिर मैं यहाँ पे रेडी होने के लिए आ गई थी। स्किन केयर में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी वैसे भी थोड़ी सी ऑयली टाइप की स्किन बोल सकते हो। वैसे तो कॉम्बिनेशन है, बट थोड़ा सा ऑयल रहता है फेस पे। और तो मैंने टोनर स्प्रे करा था, मॉइस्चराइज़र मैंने स्किप कर दिया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, सेटाफिल का यूज़ कर रही हूँ, तो वो मैंने ड्राई स्किन वाला लिया हुआ है, क्योंकि विंटर्स में स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगती है। तो मैंने ऑयली स्किन वाला इसलिए ले लिया था, ड्राई स्किन वाला इसलिए ले लिया था ताकि जो मेरी स्किन है ना वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज हो जाए। तो उस वाले फेस वॉश से मतलब मॉइस्चराइज लगता है आपका फेस। तो फिर मेरे को उसके अलावा नीडेड नहीं होता कि मैं ऊपर से और लेयर लगाऊं, क्योंकि उसके बाद ना फिर मेरे जो मतलब पोर्सेस है ना वो एकदम ब्लॉक से मेरे को फील होने लगते हैं, मेरे को इचीनेस सी होने लगती है। तो फिर इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया था, और काजल और हल्की सी लिप्स पे ऐसे टिंट लगा करके मैं रेडी हो गई थी। और लास्ट जो मेरे को परफ्यूम डालना होता है थोड़ा सा, मतलब डीओ या परफ्यूम, मतलब थोड़ी सी फ्रेगनेंस चाहिए होती है, तो वो मैंने स्प्रे करी, बेटू के हेयर्स कॉम करे। उसके बाद हम चले गए नीचे मार्केट, और मार्केट में क्या रौनक लगी है यार, मज़ा आ जाता है फेस्टिवल के टाइम पे। तो जगह जगह कलर्स की स्टॉल लगी हुई हैं, सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, बड़ा मज़ा आ गया ऐसे नीचे जा कर के घूम के आने में। मेरे को बहुत दूर दूर तक जाके ऐसे घूमना उतना मतलब ठीक है, उसकी भी एक अलग वैल्यू, बट मैं नीचे ही ऐसे आसपास घूम कर आती हूँ ना लोकली, मेरे को बड़ा मज़ा आ जाता है, मैं हैप्पी हो जाती हूँ। और हैप्पी रहना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ हमें हैप्पीनेस दे वो तो हमें करनी ही चाहिए। और परेशान भी हो गई थी एक्चुअली। जैसे हम मार्केट से पहले तो मैंने एक एक करके सामान लिया। सबसे पहले वाटरमेलन ले लिया, क्योंकि मेरा नीचे पर्पस ही यही था जाने का, वाटरमेलन लेने के लिए। तो मैंने वो लिया, फिर उसके बाद थोड़े थोड़े फ्रूट्स करते हुए और 2-3 फ्रूट्स ले लिए, और फिर उसके बाद ऊपर लाने तक मेरी हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि वाटरमेलन का जो वेट था ना वो 4.5 किलो का था। उसके बाद मैंने ऑरेंज भी ले लिए थे, और फिर 2 सब्जियां भी ले ली थी, और उसके बाद बनानास वगैरह भी ले लिए थे। तो मतलब काफ़ी हो गया था। और हमने जैसे ही गेट खोला ना, मैंने आकर के अभी काउंटर पे सामान रखा, और उसी टाइम अभी बाहर का मेन डोर जो था वो खुला हुआ था, क्योंकि बाहर से ही सामान उठा उठा करके ला रही थी। लॉक मैंने खोला था तो सारा सामान बाहर मैट पे ही रख दिया था मैंने, और हमारे पीछे पीछे ही आ गए। मैंने कहा यार हमें देखा था आपने तो रोक लेते, इतना मुश्किल से हम ऊपर आए हैं। तो बहुत हैवी हो रहा था, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरा एक ही हाथ में सारा सामान आ जाए, और दूसरे हैंड से मेरे को बेटू को संभालना होता है, तो मैं मतलब ओवरलोड नहीं करती सामान। बट कल थोड़ा ज़्यादा ही ओवरलोड हो गया था मेरे से, मतलब एक लेसन मेरे को मिल गया कि आज के बाद नहीं करना। फर्स्ट टाइम ही करा था, और उसके बाद अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करने वाली हूँ। तो फिर जैसे कैसे हम पहुँचे ऊपर आकर के, एक तो मेरे को ये लग रहा था भैया ने ना डबल पॉली भी नहीं करी थी वाटरमेलन के साथ। मेरे को था यार रास्ते में अगर फूट गया ना तो 4 लोग देखने और लगेंगे कि ये क्या कर दिया, मतलब रोड पे वाटरमेलन फोड़ दिया। तो मैं बहुत मुश्किल से ऊपर पहुँची बोल सकते हो। वैसे नीचे से ही लिया था, मतलब ऐसे थोड़ा सा चलना पड़ता है, गली से बाहर आते ही हमारे मार्केट है, पूरा नीचे मार सब कुछ मिल जाता है। तो वहाँ तक आने में मेरे को ऐसे लग रहा था कि यार बस जैसे कैसे ना मैं गेट तक पहुँच जाऊँ। और बहुत मुश्किल हो गई थी आते, और पीछे पीछे ही हमारे ये आ गए। उसके बाद फिर सारा सामान वगैरह मैंने सेट करा। वैसे तो मोस्टली संडे को सारा सामान वगैरह मैं रिफ़िल कर लेती हूँ, बट बीच बीच में भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो 2-4 चीज़ें जो भी कम ज़्यादा होती रहती हैं वो तो फिर आती रहती हैं बीच में। और एक बार चीज़ों को सेट वेट करके दे रख दो ना, तो मतलब नेक्स्ट यूजेस के लिए ना वो बहुत ईजी हो जाती हैं। अभी फिर ऐसे ओवरलोड फ्रिज को ठूस दो जा करके, तो फिर वो गिरती रहती हैं, और हमको ना चीज़ों का आइडिया नहीं रहता कि फ्रिज में क्या क्या है अभी और क्या क्या नहीं है। वही अगर कंटेनर्स में या अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज बास्केट वगैरह में करके रखोगे तो हमको पता चलता रहता है कि हमारे पास क्या है और अभी किस चीज़ की हमें नीड है। अदरवाइज़ वो पॉलीज एक के नीचे एक कब दब जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर जब वो ख़राब हो चुकी होती हैं तो तब हमें पता चलता है कि यार वो भी पड़ी थी और ख़राब हो गई, अभी सारा पानी पानी निकला हुआ है। उसकी वजह से फ्रिज में बहुत स्मेल वगैरह भी हो जाती है। तो फ्रिज को ऑलवेज़ ना ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए, उससे वो नीट एंड क्लीन भी रहता है और चीज़ों की वेस्टेज भी नहीं होती। और उसके बाद मैंने मनीष को पपाया कट करके दिया, पूछा टी पीनी है या फिर पपाया कट कर दूँ, तो
बोलते हैं कि चलो आज मैं कुछ हेल्दी खा लेता हूँ, पपाया कट करके दे दो, तो पपाया कट करके दिया वगैरह ना। मोस्टली हमको मॉर्निंग के टाइम, दिन के टाइम ही खाने चाहिए, नाइट के टाइम फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए। बट पपाया एक नाइट फ्रूट में हम काउंट कर सकते हैं, मतलब हम पपाया रात के टाइम एज अ मतलब डिनर खा सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने डिनर में मनीष को पपाया कट करके दे दिया था। डिनर में नहीं, मतलब टी टाइम पे कट करके दे दिया था, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम था, जल्दी आ गए थे। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, और तो गोभी काटने के लिए आ गई थी। अभी मैंने अपने लिए भी पपाया कट करना था, तो गोभी जिस दिन बनती है तो उस दिन तो मेरी नाइट की छुट्टी हो जाती है, उस दिन मैं फिर कुछ खाती नहीं हूँ, क्योंकि गोभी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना टाइम पे ना मैं चाहती ऐसी हूँ कि मैं वो चीज़ें बनाऊँ जो मैं ना खाती हूँ, ताकि मैं डिनर अपना ना करूँ, कुछ हल्का फुल्का जैसे पपाया ही खा करके सो जाऊँ। हमारे को अगर हेल्दी लाइफ को मेंटेन करना है ना, हेल्दी रूटीन को, तो हमको मतलब हमारी लाइफ में ना डिनर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो सबसे मतलब मेजर प्रॉब्लम आती है ना, वो डिनर, अगर आप डिनर हैवी बहुत करते हो ना, तो जो आपको मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हो। या तो आप डिनर आप जो अगर स्किप नहीं कर सकते हो, तो आपको एक टाइम मतलब एक फ़िक्स करना चाहिए कि इतने बजे के बाद मुझे, वैसे तो हमको सन को फॉलो करना चाहिए कि सनसेट के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर भूख लगती है तो पानी पी के सो जाओ, अगर पानी वाला सीन नहीं है तो बहुत कुछ लाइट सा ले लो, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह या कुछ भी हल्का स्नैक वगैरह ले लो। बट प्रेफर हमको करना चाहिए कि हम नाइट में डिनर स्किप ना, मतलब स्किप कर सकें तो कर दें। फास्टिंग बहुत ज़रूरी होती है हेल्दी रूटीन के लिए। तो इवनिंग में ना मैं ऐसी ऐसी सब्जियां सोचती हूँ जो कि मेरे को ना पसंद हो, जो मैं ना खाती हूँ, लाइक ये गोभी, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अरबी है। तो ऐसी वैसी चीज़ें मैं मनीष को बना करके देती हूँ, ताकि मैं डिनर ही ना करूँ इनका नाम सुन के ही। तो गोभी मैंने यहाँ पे वॉश वगैरह करके साइड में रख दी थी, ताकि उसका एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ड्रेन हो जाए। तो मैंने अपने लिए पपाया कट कर लिया था, तो पपाया मैंने खा लिया था। अगर मैं ना ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं करती हूँ कि मुझे खाना ही मतलब छोड़ना ही छोड़ना है, प्रॉपर डाइट नहीं, क्रेविंग्स को मैं सेटिस्फाई ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने गोभी जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ड्रेन हुआ था वो कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे गोभी को कट वट कर दिया था, फटाफट से गोभी फ्राई कर दूँगी। गोभी बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक तो ईज़ी भी होती है, इसलिए भी मैं ज़्यादा ये वाली इवनिंग में सब्जियाँ बनाती हूँ। इवनिंग में मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ी सी ड्राई वाली सब्जियाँ बनाने के लिए, क्योंकि फिर रात को जो बच जाती है ना ग्रेवी वाली सब्ज़ी, अगर आलू वाली है तो उसके नेक्स्ट डे पराठे बन जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी कोई टाइप की सब्ज़ी है ना, तो जिसका पराठा वगैरह नहीं बन सकता, तो फिर वो वेस्ट होती हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम फिर रात वाली सब्ज़ी यूज़ नहीं करती। तो इसलिए मैं नाइट के टाइम ना थोड़ी सूखी सब्ज़ी प्रेफर करती हूँ कि सूखी बना दूँ, वो यूज़ हो जाती है। जो ग्रेवी वाली होती है ना, वो थोड़ी बच जाती है। उसके बाद यहाँ बेटू आई थी कि मुझे जो बादाम होते हैं ना, इसको मैं हनी के अंदर डिप करके खिलाती हूँ, तो इसको मीठे मीठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मैंने इसको 2-3 खिलाए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैन रखी, पैन में थोड़ा सा जीरा डाला और थोड़ी सी हींग डाली, बस यही दो ही चीज़ें मैं डालती हूँ। ये हींग और जीरे में फ्राई कर देती हूँ गोभी को, और उसके बाद जो ड्राई मसाले, हल्दी और सॉल्ट और धनिया पाउडर, बस आजकल किचन किंग मसाला भी ख़त्म हो गया, उसको भी मैंने रीफ़िल नहीं करा। अभी एक साथ जब ग्रॉसरी वगैरह आएगी ना, उसी के साथ रीफ़िल होगा। तो अभी मेनली जो कुकिंग वगैरह हो रही है ना, वही 3 चीज़ों से ही हो रही है, हल्दी पाउडर, सॉल्ट और कोरिएंडर पाउडर जो होता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं डाल रही। मतलब जीरा और हींग को छोड़ करके जो ड्राई वैसे तो वो भी मसालों में आते हैं, बट ये 3 चीज़ें वो पाउडर वाली डाल रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाल रही। गरम मसाले वगैरह तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, किचन किंग यूज़ करती हूँ, बट अभी वो भी ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाया आटा थोड़ा सा, क्योंकि 4 रोटी का ही लगाना था, तो इसी में ही लग जाता है हमारा, क्योंकि मॉर्निंग में अलग लगाती हूँ मैं, इवनिंग में आटा अलग लगाती हूँ। जो फ्रिज का आटा होता है ना, वो उससे रोटी बनाना भी अच्छा नहीं लगता, मतलब फैलती नहीं है रोटी अच्छे से। जो फ्रेश आटा होता है ना, उसकी रोटी भी बहुत अच्छी सी फुलके से, फूले फूले से बनते हैं। तो आटा मैं फ्रेश लगाती हूँ। और बस यहाँ पे फटाफट से मैंने आटा लगाया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटे को गूंद लिया था मैंने, और थोड़ी देर 5-10 मिनट का रेस्ट दे दो तो आटा और भी ज़्यादा फूल जाता है, उसकी रोटियाँ और भी फूली फूली सी बनती हैं। उसके बाद वही जो पूरा रूटीन नाइट का होता है, खाना वाना खाया, उसके बाद जो किचन वगैरह क्लीन करनी होती है वो करी, और उसके बाद बर्तन वगैरह सारे मैं क्लीन कर चुकी थी। उसके बाद मेरे को सिंक के अंदर, जैसे वीक में एक बार या जब भी मेरे को लगता है, तो मैं ना सिंक में एकदम थोड़ा सा पानी को अच्छे से गर्म करके सिंक में डाल देती हूँ, ताकि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ठीक रहे। जैसे क्योंकि इसमें बहुत चिकनी चीज़ें भी होती हैं, ऑयली वॉयली सब होता है, तो इसका जो धीरे धीरे पाइप होता है ना, वो ब्लॉक सा होने लगता है, तो वो नीट एंड क्लीन रहे। तो इसमें मैं गर्म पानी डालती रहती हूँ साथ के साथ, ताकि इसका ड्रेनेज जो है ना एकदम चकाचक रहे।
और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था, वॉश वगैरह करके बर्तन वॉश हो चुके थे, सब कुछ वॉश हो चुका था उस टाइम पे। बस एक कुक टॉप रह गया था और जो टैप्स वगैरह होती है वो क्लीन करने रह गई थी, तो वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। उसके बाद सारी चीज़ों को ड्राई करके मेरी जो किचन थी वो मैंने वाइंड अप कर दी थी रात को। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था मॉर्निंग का टाइम, यानी आज का डे, आज है फ्राइडे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उठी थी तो अपने लिए एक पानी का ग्लास भरती हूँ। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा नीज़ पे बैठ करके थोड़ा सा सिप सिप करके मैं पानी पीती हूँ। नीज़ पे बैठ करके जो हमारा स्टमक होता है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। पहले के टाइम पे हम इसी तरह से सारे काम भी अपने किया करते थे, फ्रेश भी हम ऐसे ही होते थे। घर की क्लीनिंग वगैरह, जैसे पोछा वगैरह भी लगाना होता था, होम मेकर्स इसी टाइप से पोछा लगाती थी, तो हमारा स्टमक एकदम क्लीन रहता था और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। अभी ये सब चीज़ें हमारी डेली की लाइफ से बहुत दूर हो गई हैं, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके मैं इन सब चीज़ों को ऐड रखूँ। जिस दिन मैं मतलब मॉपिंग, जैसे मैं वो मॉप से करती हूँ ना, फ्लैट मॉप से, तो बीच बीच में मैं बैठ करके भी करती रहती हूँ। एक तो मेरे को सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्लीनिंग भी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है और मेरे को हेल्थ पर्पज़ से भी बेनिफिट फ़ील होता है। मतलब होता है मेरे को एक मेंटल वो है, मतलब कि मेरे को ना बैठ करके लगाना है। 2 दिन हो गए तो आज तीसरे दिन तो मेरे को बैठ के ही लगाना है अच्छे से। तो बैठ करके मैं इस तरह से नीज़ पे लगाती रहती हूँ। जितना भी मेरे से पॉसिबल होता है ना, थोड़ा थोड़ा मैं वो वाली चीज़ें जो पुरानी है ना हमारी, जो कि हम जिनसे हम धीरे धीरे दूर से हो गए हैं, तो वो पुरानी चीज़ें मैं अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करती हूँ, जो कि हमारी हेल्थ को बेनिफिट देती है। उसके बाद फिर टी वगैरह बना करके दी थी मनीष को, फिर थोड़ी सी गपशप करी थी। और उसके बाद मैं ये लौकी जो था वो छील वील करके अच्छे से ड्राई करके रख के चली गई थी, मतलब वॉश करके मैंने साइड में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह ड्रेन हो जाए। उसके बाद आकर के फटाफट से चॉप कर लिया था। सारी पीलिंग वाली चीज़ें ना मैं पील ऑफ करके रख दी थी मैंने साइड में, वॉश करके उसको एक हैंकी से ऊपर से कवर कर दिया था ताकि कोई भी, वैसे मच्छर वगैरह है नहीं, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है अभी, तो उसको मैंने कवर करके रखा हुआ था। उसके बाद फटाफट से सारी चॉपिंग वॉपिंग करी और उसके बाद फिर बनाना था, बनाने का टाइम आ गया था। चॉपिंग कर ली थी तो फिर वही अगेन ऑयल डाला था, ऑयल के अंदर जीरा डाला, हींग डाली और फिर उसके बाद जिंजर गार्लिक जो मैंने क्रश करे थे वो डाल दिए थे। वो मैं आगे पीछे करती रहती हूँ, कभी कभार मैं अनियंस पहले डाल देती हूँ और जिंजर गार्लिक बाद में क्रश करा हुआ डालती हूँ, कभी कभार पहले डाल देती हूँ। तो आज मैंने पहले डाल दिया था। जीरा वहाँ पे फिनिश हो गया था स्पाइस बॉक्स में, तो उसको भी मैंने साथ साथ रिफ़िल कर दिया था। किचन का काम जो होता है ना, वो आसपास मैं देखती रहती हूँ कहाँ पे क्या करना है, तो ऐसा नहीं कि कुकिंग के टाइम सिर्फ कुकिंग ही चलती रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो फटाफट से मैंने कुकिंग वुकिंग यहाँ पे निपटाई और उसके बाद मेरे को अपना फटाफट से, जैसे ही मनीष चले जाते हैं फिर मैं क्लीनिंग के काम पे लग जाती हूँ। उनके थोड़ी देर बाद जाती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि एकदम हस्बैंड के जाने के बाद झाड़ू नहीं उठानी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लेती हूँ या कुछ भी जो भी इधर उधर करना होता है, कपड़े वगैरह लगा लेती हूँ, वो करती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग के काम पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, दूसरी साइड मेरे को राइस बनने के लिए रखने थे और अपने लिए आटा भी लगाना था, क्योंकि मेरे को राइस, लौकी के साथ राइस बिल्कुल नहीं खाए जाते और मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं लौकी के साथ राइस का कॉम्बिनेशन। अगर आप में से भी किसी का है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इनके लिए मैंने रख दिए थे एक साइड राइस बनने के लिए और दूसरी साइड यहाँ पे लौकी बन रहा था। उसके बाद आ गई थी बेटू की फ्रेंड और सडन लाइट चली गई थी, मतलब ग्रुप में मैसेज आया हुआ था बट मेरे को इन्फो नहीं थी कि लाइट जाने वाली है, कट है। उसके बाद ये दोनों अभी एलेक्सा देख रहे थे, मेरा क्लीनिंग का टाइम हो गया था और पावर कट हो गई थी। 2 घंटे का कट था जिसकी वजह से ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।